बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स में स्टडी करेंगे डेलिक्यूसेंस एंड हमारा सेकंड टॉपिक होगा डेजिकेशन। दो प्रोसेस हम स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर 5 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। व्हाट इज़ डेलिक्यूसेंसी? डेलिक्यूसेंसी क्या है? इट इज़ ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड डेलिक्यूसेंस विच मीन्स टू स्टार्ट मेल्टिंग अवे, द लिक्विड मीन्स टू बी लिक्विड। इसका मतलब ये है, ये लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड्स जिसका मतलब होगा डेलिक्यूसेंस मीन्स के स्टार्ट मेल्टिंग अवे, या हम लिक्विड का मीन्स लेंगे टू बी लिक्विड। तो लिक्विड में इस तरह इन्वायरमेंट से इस तरह एब्जॉर्ब कर ले वाटर को कि मेल्टिंग अपीयरेंस आ रही हो और वो लिक्विड फॉर्म के अंदर चेंज हो जाए। जिस तरह बर्फ़ पिघलने के बाद लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाती है, इसी तरह कोई भी प्रोडक्ट अगर इन्वायरमेंट से वाटर को एब्जॉर्ब कर ले और उसकी अपीयरेंस लिक्विड हो जाए, तो इस फिनोमिना को हम डेलिक्यूसेंसी कहेंगे। डेलिक्यूसेंट and is a substance that tending to absorb moisture from the air and dissolve in it. अगर हम डेलिक्यूसेंट की बात करते हैं, डेलिक्यूसेंट ऐसा सब्सटेंस को कहते हैं जो कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, नमी को जज़्ब कर लेता है हवा से और डिज़ोल्व हो जाएगा। इस तरह के सब्सटेंस को हम डेलिक्यूसेंट सब्सटेंस कहेंगे। Certain liquid substances absorb water from the air to get diluted. These are also regarded as being हाइग्रोस्कोपिक। बहुत से ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि इन्वायरमेंट से पानी को जज़्ब कर लेते हैं अपने अंदर, और उनकी अपीयरेंस थोड़ी सी अगर आप देखें तो आपस के अंदर वो जुड़ जाते हैं या फिर उनकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है। तो इस तरह के जो पानी के एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर, उन्हें हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कहते हैं। लाइक शुगर, अगर आप चीनी को किसी नमी वाली इन्वायरमेंट में रखें तो आप देखेंगे कि चीनी के अंदर नमी आ जाती है। वो अगर आप उसे छुएंगे तब भी आप महसूस करते हैं, अदरवाइज़ उसके अपीयरेंस होगी वो आपस में जुड़ जाते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल्स आपस में जुड़ जाते हैं। इसी तरह सोडियम क्लोराइड, नमक में अक्सर नमी आ जाती है। आपने देखा होगा नमक को अगर नमकदानी में रखेंगे और नमी वाला मौसम होगा, देन वो उस नमकदानी में चिपक जाएगी और नमी की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़ने की वजह से वो नमकदानी की सुराखों से बाहर भी नहीं निकल रही होगी। इट्स मीन हाइग्रोस्कोपिक है, वो नमी को जज़्ब कर लेता है। इसी तरह सिलिका जेल में भी ये प्रॉपर्टी होती है। इफ़ अ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस एब्जॉर्ब so much moisture that a aqueous solution is formed, the substance becomes deliquescent. लेकिन अगर यही हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस का क्या मतलब है? वो सब्सटेंस, वो मटेरियल जो कि नमी को जज़्ब कर लेता है अपने अंदर इन्वायरमेंट से या हवा से नमी को जज़्ब कर लेता है अपने अंदर, उसको हम कहेंगे हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस अगर इतनी नमी जज़्ब कर लेगा अपने अंदर कि वो एक्वस सोल्यूशन में तब्दील हो, मतलब लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाए, इतनी ज़्यादा नमी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, जज़्ब कर ले कि वो माया हालत के अंदर आ जाए, लिक्विड फॉर्म में आ जाए, तो इस सब्सटेंस को हम डेलिक्यूसेंट कहने लग जाते हैं। डेलिक्यूसेंट, अगर उसने नमी जज़्ब की लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आया, बल्कि बस उसकी अपीयरेंस थोड़ी सी डिफरेंट हुई, आपस में जुड़ गए मॉलिक्यूल्स, देन हम उसको हाइग्रोस्कोपिक कहेंगे, क्योंकि उसने जस्ट एब्जॉर्ब किया है मॉइस्चर को हवा से। लेकिन अगर उसने इतनी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ली कि उसका टेक्सचर ही बिल्कुल चेंज हो गया, उसका फेज़ ही बिल्कुल चेंज हो गया और वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफ़र हो गया, देन हम उसे कहेंगे डेलिक्यूसेंट। तो डेलिक्वेंसी इज़ अ रिवर्स ऑफ एफ्लोरेसेंस। डेलिक्वेंसी रिवर्स फिनोमिना है एफ्लोरेसेंस का। एफ्लोरेसेंस हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया है। इफ़ अ हाइड्रेटेड सब्सटेंस हैज़ अ लोअर वेपर प्रेशर, अगर कोई भी हाइड्रेटेड सब्सटेंस है उसका वेपर प्रेशर कम है, then the surrounding atmosphere, then the water molecules transfer to the atmosphere to the less hydrated substance. अगर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर कम है और सराउंडिंग का ज़्यादा है, देन सराउंडिंग से वाटर, जो उसका इन्वायरमेंट है उधर से वाटर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा उस हाइड्रेटेड सब्सटेंस में जिसका वेपर प्रेशर कम है, टू मेक देम द मोर हाइड्रेटेड एंड प्रोड्यूस द इक्विलिब्रियम। जिससे क्या होगा कि सब्सटेंस में वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, वो हाइड्रेटेड हो जाएंगे क्योंकि वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डेलिक्वेंसी। एंड हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में, या कास्टिक सोडा भी जिसे हम कहते हैं, उसमें ये फिनोमिना देखने में आता है कि अगर उसे थोड़ी देर के लिए आप ओपन एयर में रख दें जिसमें नमी मौजूद है, देन वो सॉलिड से लिक्विड में तब्दील हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे प्लेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दिखाए गए हैं, जैसे और दिखाया गया है यहाँ पर, ये देखिए, फॉर द रीज़न
कंटेनर्स ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड शुड बी ऑलवेज बी टाइटली स्टॉप्ड। इसको एयर टाइट कंटेनर्स में रखा जाता है क्योंकि इस वक्त देखिए ये सॉलिड फॉर्म में है, छोटे छोटे प्लेट्स बने हुए हैं, छोटे छोटे आप समझे राउंड टाइप की सॉलिड स्ट्रक्चर है इसका। लेकिन जैसे ही हम इसे हवा में रखेंगे ये लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं द सोल्यूशन फॉर्म्ड बाय द डेलिक्वेसेंट substance as a lower vapor pressure than that of the water in air। इसने क्या किया, इसने हवा से पानी को जज़्ब कर लिया या नमी को जज़्ब कर लिया है। क्यों जज़्ब कर लिया? क्योंकि इसका अपना वेपर प्रेशर कम है और इसके इन्वायरमेंट का ज़्यादा है। इन्वायरमेंट ज़्यादा होने की वजह से पानी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करेगा, जिससे ये अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से नमी को जज़्ब कर लेगा अपने अंदर और इतना नमी जज़्ब कर लेगा कि वो खुद लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। तो ये बेस्ट एग्जांपल है डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस की। Deliquescence is a property of the substance to absorb water from the air, to dissolve itself and form aqueous solution। हम ये कह सकते हैं डेलिक्वेंसी एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की जिसमें वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है सब्सटेंस हवा से और डिज़ोल्व हो जाता है। किसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा? इक्वस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मोस्ट डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस आर साल्ट। मोस्टली ये साल्ट्स में प्रॉपर्टी देखने में आती है, इसीलिए हम जो आम नमक टेबल साल्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं, खानों में जो नमक हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम क्लोराइड, उसमें भी ये फिनोमिना देखने में आता है। अगर उसे नमी वाले इन्वायरमेंट रख दें, बारिशों के मौसम के अंदर जैसा आजकल बारिशें हो रही हैं, तो ये नमी उस नमक में चली जाएगी और वो नमक के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं। इसी तरह चीनी के मॉलिक्यूल्स के साथ भी होता है। चीनी के जो क्रिस्टल्स हैं वो भी आपस के अंदर जुड़ जाते हैं क्योंकि अगर उसमें नमी चली जाए। बहुत सारी चीज़ों में ये फिनोमिना देखने में आता है। लाइक कॉफ़ी में भी यही फिनोमिना देखने में आता है। अगर आप उसे थोड़ी नमी वाली इन्वायरमेंट पर रखते हैं देन कॉफ़ी के जो ग्रेन्यूल्स हैं वो आपस में चिपक जाएंगे और हार्ड किस्म का स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसलिए मोर डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस आर साल्ट। एग्जाम्पल इंक्लूड सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, गोल्ड क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम क्लोराइड। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस की हैं। मीन्स ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं नमी हवा से और इक्वस फॉर्म में सॉल्यूशन में तब्दील हो जाते हैं। ये लिक्विड फॉर्म के अंदर का टेक्सचर दे रहे होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम एवरीडे लाइफ एग्जाम्पल देखें तो इन एवरीडे लाइफ पीपल आर मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस डेलिक्वेंसी व्हेन दे स्पिल सम इंस्टेंट कॉफ़ी। दिस टर्न टू बी ड्राई पाउडर टू स्टिकी लिक्विड व्हेन एक्सपोज टू द एयर फॉर अ फ्यू आवर्स। अगर कुछ देर के लिए हम कॉफ़ी को रख देते हैं नमी वाले इन्वायरमेंट में तो क्या होगा, इंस्टेंट कॉफ़ी टर्न्स फ्रॉम अ ड्राई पाउडर टू स्टिकी लिक्विड। स्टिकी लिक्विड में तब्दील हो जाएगी। वो उसके जो ड्राई ग्रेन्यूल्स हैं कॉफ़ी के वो आपस में स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे और लिक्विड सा एक टेक्सचर शो करेंगे व्हेन एक्सपोज टू द एयर फॉर अ फ्यू आवर। बाज़ दफ़ा ये भी हो सकता है या बाज़ दफ़ा ये भी हो सकता है कि वो जस्ट नमी को जज़्ब करती है और उसके ग्रेन्यूल्स आपस में चिपक जाते हैं लेकिन लिक्विड टेक्सचर नहीं दे रहे, तो उस वक्त उसे कहेंगे हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस में तब्दील हो गई है ये। लेकिन अगर वो इतना उसमें नमी आ गई है कि लिक्विड टेक्सचर दे रहे हैं देन उसे हम कहेंगे ये डेलिक्वेसेंट प्रॉपर्टी शो कर रही है। इन डेलिक्वेंसी द फाइनल मोर hydrated state must still exert in a lower vapor pressure than that of the water vapor pressure is surrounding atmosphere। अगर किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर कम है उसकी सराउंडिंग के निस्बत देन ये फिनोमिना देखने में आता है। इफ़ दिस इज़ नॉट सो देन द न्यूली फॉर्म्ड hydrated states will immediately lose water by efflorescence and revert टू इनिशियल स्टेट। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट हो जैसे कि वेपर प्रेशर सब्सटेंस का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उसके इन्वायरमेंट देन क्या होगा, इमीडिएटली लॉस ऑफ वाटर होगा। अगर हम देखें इमीडिएटली लॉस ऑफ वाटर होगा और एफ्लोरेसेंस का फिनोमिना देखने में आ जाएगा। यूज़ ऑफ डेलिक्वेसेंट अगर हम देखें यूज़ ऑफ डेलिक्वेसेंट कहाँ पे होगा, ड्यू टू देयर हैव वेरी हाई अफिनिटी ऑफ वाटर दीज सब्सटेंस आर ऑफ्टनली डेसिकेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। आगे हम डेसिकेंट्स को डिस्कस करने वाले, मैं आपको बताऊँगी डेसिकेंट्स क्या होते हैं, जो कि नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं लेकिन दूसरे प्रोडक्ट्स को उस नमी से बचा लेते हैं, इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर डेलिक्वेंसी का फिनोमिना हम देखने में इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, दिस सब्सटेंस आर यूज एज अ डेसिकेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज़ आल्सो एप्लीकेशन फॉर द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एंड फॉस्फोरिक एसिड। सेकेंड हम ये कहते हैं, दीज सब्सटेंस आर यूज एज इन अ केमिकल इंडस्ट्रीज टू रिमूव द वाटर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन टू इंक्रीज द हील्ड।
केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है वाटर रिमूव करने के लिए और उनकी हीट को बढ़ाने के लिए। रिडक्शन ऑफ डेलिक्वेंसी, हम किस तरह से कम कर सकते हैं इस फिनोमिना को। स्टोरेज प्रिकॉशन हमें करनी है, स्टोरेज का ख्याल रखना है। फॉर द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन डेट आर डेलिक्वेंट आर एम्ड aid to maintain of the moisture free atmosphere inside a container, well closed container should be used। अगर हमें डेलिक्वेंसी से बचाना है अपनी प्रोडक्ट को देन हमें मेंटेन रखना होगा वहाँ का इन्वायरमेंट जहाँ पे प्रोडक्ट बन रही है, और इसके अलावा हमने कंटेनर जिसमें हम उसे क्लोज्ड करें, जिसमें हम पैक कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को, उसको भी एयर टाइट बनाना है, क्लोज्ड कंटेनर लेना है ताकि नमी उसके अंदर ना जा सके, प्रोडक्ट को ख़राब ना कर सके नमी। In addition, a well-filled container limits the volume of the atmosphere in a container and therefore further reduced uptake of moisture by the product। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या करेंगे कि हम कंटेनर को वेल फिल करेंगे ताकि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी ही ना रहे कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे, रिड्यूस कर देगा हम इस तरह डेलिक्वेंसी के फिनोमिना को। इन सम केसेस व्हेन द प्रोडक्ट इज पर्टिकुलरली सस्पेक्टेबल टू द मॉइस्चर, ड्राइंग एजेंट्स में बी प्लेस्ड इनसाइड द कंटेनर लाइक सिलिका जेल इज ऑफ्टन यूज्ड इन स्मॉल पैकेट्स। या फिर हम कोई ड्राइंग एजेंट्स या डेसिकेंट जिसको हम कह रहे होते हैं वो डाल देते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर, लाइक सिलिका जेल। सिलिका जेल आपने देखा होगा डिफरेंट किस्म की टैबलेट्स के अंदर छोटी छोटी थैलियाँ आती हैं जिसमें दानेदार स्ट्रक्चर निकलता है, जिसे हम सिलिका जेल कह रहे होते हैं। वो इसलिए डाला जाता है ताकि टैबलेट्स में नमी ना आए, टैबलेट्स की स्टेबिलिटी ख़राब ना हो, बल्कि वो नमी अगर इन्वायरमेंट में मौजूद है या बोतल के अंदर हवा के ज़रिए नमी चली भी गई है देन वो सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर लेता है और टैबलेट्स को बचा लेता है ये नमदार होने से। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट देखिए, अगर हम देखते हैं फ्लोरिसेंस का फिनोमिना देख रहे हैं हम तो डेलिक्वेंसी का, लेकिन हमने स्टडी किया कि एक दूसरे के रिवर्स फिनोमिना है। कैसे रिवर्स फिनोमिना देखते हैं, फ्लोरिसेंस में हमने क्या स्टडी किया था, दिस इज़ द लॉस ऑफ पार्ट ऑफ और ऑल द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या होगा, या तो कुछ पोर्शन पानी का या फिर तमाम का तमाम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएगा फ्रॉम अ क्रिस्टलाइन साल्ट व्हेन एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर इन अ फॉर्म ऑफ लोअर डिहाइड्रेटेड और एनहाइड्रस साल्ट। ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ हो जाता है, जैसे वो एक्सपोज होगा इन्वायरमेंट के साथ तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिलीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से एनहाइड्रस हमें ये डिहाइड्रेटेड साल्ट हासिल होगा। इसकी एग्जांपल हमने वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट की हम ले सकते हैं। इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स पानी के अटैच हैं, लेकिन जैसे ही ये इन्वायरमेंट से हम एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होगा देन इसकी वाटर मॉलिक्यूल्स इससे रिलीज़ हो जाएंगे या इससे रिमूव हो जाएंगे। डेलिक्वेंसी में जबकि क्या होता है, ये रिवर्स प्रोसेस है एफ्लोरेसेंस का। दिस इज़ अ फिनोमिना इन विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर। तो इसमें हम क्या देखेंगे, सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर, इसके अंदर सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर रहा है मॉइस्चर, जबकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लॉस या रिमूव हो रहा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये डिफरेंस है इसका। तो हम ये कह सकते हैं डेलिक्वेंसी इज़ अ फिनोमिना in which a substance absorb moisture or water from the atmosphere when exposed to turn into a solution। इसकी एग्जांपल अगर कैल्शियम क्लोराइड, फेरिक कार्बोनेट, हम कॉपर क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, इसकी एग्जांपल्स हैं ये। प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अगर हम डिफरेंट टर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं लाइक हाइड्रेट्स किसको कहते हैं, लेक्चर्स में डिफरेंट जगह पे हाइड्रेट्स का वर्ड आया है कि एनहाइड्रेटेड फॉर्म में तब्दील हो गया या हाइड्रेटेड फॉर्म में तब्दील हो गया। तो हाइड्रेट क्या है, सॉलिड्स दैट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल एज अ पार्ट ऑफ देयर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। सॉलिड्स के साथ ही पानी के मॉलिक्यूल्स भी अटैच होते हैं जब क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं। तो अगर पानी के मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल्स के साथ अटैच है तो हम उसे हाइड्रेट्स कहेंगे। द वाटर इन अ हाइड्रेट इज़ नोन एज अ वाटर ऑफ हाइड्रेशन और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो हाइड्रेट के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं इसकी वजह से इसको हम कहेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर ऑफ हाइड्रेशन। इसी तरह हाइग्रोस्कोपिक क्या चीज़ है, अ सब्सटेंस इज़ अ हाइग्रोस्कोपिक इफ़ it readily absorb water from the atmosphere and forms a hydrate। अगर कोई भी सब्सटेंस हाइग्रोस्कोपिक है इफ़ इट इज़ readily absorb water, वो वाटर को जस्ट कर लेता है एटमॉस्फेयर से और अपने आप को हाइड्रेटेड फॉर्म में चेंज कर लेता है। डेलिक्वेसेंट क्या है, डेलिक्वेसेंट अ सब्सटेंस इन अ डेलिक्वेसेंट इफ़ द एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एयर अनटिल इट इज़ फॉर्म अ सोल्यूशन, कि वो इतना पानी जस्ट कर ले माहौल से कि वो खुद सोल्यूशन फॉर्म में आ जाए, खुद लिक्विड फॉर्म में आ जाए, तो इसे हम कहेंगे डेलिक्वेसेंट।
डेसिकेंट्स क्या है? कंपाउंड दैट एब्जॉर्ब वाटर एंड आर यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट। ऐसे कंपाउंड जो कि पानी को भी एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन वो ड्राइंग एजेंट के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन्हें हम डेसिकेंट्स कहते हैं। हम डेलिकेंसी के फिनोमिना शो कर रहे होते हैं, उनको भी हम डेसिकेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डेसिकेंट ऐसा कंपाउंड जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करे और ड्राइंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ हो। एफ्लोरेसेंस क्या है? द प्रोसेस बाय विच क्रिस्टलाइन मटेरियल स्पॉन्टेनियसली लॉस वाटर ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ एयर। अगर हम क्रिस्टलाइन किसी भी क्रिस्टल से वाटर जो उसके साथ अटैच है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसे रिमूव कर देते हैं जब वो एक्सपोज होता है एयर के साथ, ये इसको हम कहेंगे एफ्लोरेसेंस। द डिफरेंट टर्म्स और उसकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई हैं। अगर डिफरेंस हम देखते हैं हाइग्रोस्कोपिक डेलिक्वेंसी एंड एफ्लोरेसेंस का, तो ये तो आपको लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो दो फिनोमिनाज हैं, डेलिक्वेंसी एंड एफ्लोरेसेंस, ये एक दूसरे के डिवर्स फिनोमिना है। जबकि हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिक्वेंसी, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि हाइग्रोस्कोपिक में जो है फेस चेंज नहीं होता, मीन्स एब्जॉर्ब होगी नमी लेकिन फेस चेंज नहीं होगा। जबकि डेलिक्वेंसी में वो सॉलिड प्रोडक्ट लिक्विड में तब्दील हो जाता है, मीन्स फेस चेंज हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेलिक्वेंसी हाइग्रोस्कोपिक क्या है? दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। डेलिक्वेंसी में क्या होगा? द फिनोमिना बाय विच सब्सटेंस एक्सपोज टू एयर एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जबकि एफ्लोरेसेंस इसका रिवर्स होगा, दिस इज द फिनोमिना बाय विच एब्जॉर्ब व्हेन, हम ये कह सकते हैं दिस इज़ द फिनोमिना बाय विच सब्सटेंस व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर लूज द मॉइस्चर। ये मॉइस्चर को रिमूव कर रहा होता है इस फिनोमिना के अंदर। जबकि बाकी दो के अंदर, डेलिक्वेंसी में भी एंड हाइग्रोस्कोपी में, वाटर जज्ब हो रहा है, पानी जज्ब हो रहा है, लेकिन एफ्लोरेसेंस में पानी रिमूव हो रहा है उस क्रिस्टल में से। अब हाइग्रोस्कोपी का हम सेकंड देखते हैं। हाइग्रोस्कोपिक, दिस सब्सटेंस गेट wet after absorbing moisture, the hygroscopic liquids get diluted। जबकि डेलिक्वेंसी में क्या होगा? the substance change their state, वो स्टेट ही चेंज कर लेगा, फेज ही चेंज हो जाएगा सब्सटेंस में जब वो पानी को जज्ब करेगा, when they absorb moisture। जबकि एफ्लोरेसेंस में these lose water and change from amorphous to crystalline। ठीक है, क्रिस्टलाइन से अमॉर्फस फॉर्म में तब्दील हो जाएगा क्योंकि उसमें से वाटर रिलीज हो गया एफ्लोरेसेंस के अंदर। अगर हाइग्रोस्कोपी के हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, सॉलिड और लिक्विड बोथ में भी हाइग्रोस्कोपिक। सॉलिड भी हाइग्रोस्कोपिक हो सकते हैं, लिक्विड भी हाइग्रोस्कोपिक हो सकते हैं। जबकि डेलिक्वेंसी में दीज आर मोस्टली साल्ट्स। डेलिक्वेंसी का फिनोमिना अमूमन साल्ट्स में देखने में आता है। एफ्लोरेसेंस में है दीज आर मोस्टली साल्ट्स हैविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे साल्ट जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, वहाँ पे एफ्लोरेसेंस का फिनोमिना देखने में आता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखें, देन हाइग्रोस्कोपी क्या क्या चीज़ें होंगी? सोडियम क्लोराइड, जैसे मैंने कहा टेबल साल्ट या सोडियम क्लोराइड, जो आम नमक हम खानों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो पानी को जज्ब कर लेता है, लेकिन अमूमन वो अपना फेस चेंज नहीं करता, स्टेट चेंज नहीं करता, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आता पानी को एब्जॉर्ब करके। बस पानी में को एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें नमी आ जाएगी, वो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, लेकिन फेस चेंज नहीं होगा। तो सोडियम क्लोराइड हाइग्रोस्कोपिक की एग्जाम्पल है। सेक्रोस या शुगर जो हमें यूज़ करें, चीनी जो इस्तेमाल करें, वो भी हाइग्रोस्कोपी की एग्जांपल है। सल्फ्यूरिक एसिड की यहाँ पे एग्जांपल आई है। इसी तरह डेलिक्वेंसी की अगर एग्जांपल देखें तो कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड फेरिक सल्फेट आ जाता है डेलिक्वेंसी की एग्जांपल में। अगर हम एफ्लोरेसेंस की एग्जांपल के अंदर देखें तो सोडियम कार्बोनेट जिसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के अटैच हैं, या हम कह सकते हैं फेरिक सल्फेट जिससे 7 मॉलिक्यूल्स हम वाटर के अटैच हैं, ये एफ्लोरेसेंस का एग्जांपल है। डेसिकेशन इज सेकंड फिनोमिना है। इसमें भी क्या होगा? वाटर एब्जॉर्ब होता है डेसिकेंट्स में, वो सब्सटेंस जो डेसिकेंट्स में वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन ये फिनोमिना इस्तेमाल कहाँ होता है? जहाँ पे हमें मॉइस्चर को रिमूव करना होता है। तो डेसिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ अ रिमूवल ऑफ मॉइस्चर ऑफ समथिंग। तो डेसिकेशन क्या चीज़ है? डेसिकेशन में क्या कहें? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम अ समथिंग। किसी भी सब्सटेंस से जब हम रिमूव कर रहे हैं मॉइस्चर को, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डेसिकेशन। अगर हम इसके अलावा स्टडी करें डेसिकेशन को, डेसिकेशन ये लैटिन वर्ड है, डी का मतलब होगा थारोली एंड सी के यहाँ पे वर्ड जाएगा ड्राई को। सिकेयर मतलब क्या है? डेसिकेशन वर्ड है, तो हम इसे ड्राई को देंगे। इज़ अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीमली ड्राइनेस। ये एक्सट्रीमली ड्राइनेस स्टेट है और द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रीमली ड्राइंग। डेसिकेशन अगर हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसमें ड्राइनेस को शो कर रहा होता है। अ डेसिकेंट इज़ अ हाइग्रोस्कोपिक
सब्सटेंस, डेसिकेंट हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होते हैं क्योंकि ये वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, वाटर को होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ये वाटर को जस्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इट इज़ द डिहाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ वाटर, इसलिए हम इन्हें एज आ वाटर रिमूवल या ड्राइंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इन्हें ऐसी जगह पर रख दें जहाँ से हमें वाटर को रिमूव करना है या नमी को रिमूव करनी है, देन हम इन सब्सटेंस को वहाँ पर रख देते हैं और ये अपने अंदर नमी को जज़्ब कर लेते हैं, जबकि इनका इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट हम कह सकते हैं मॉइस्चर फ्री हो जाता है। तो इट इज़ डिहाइड्रेशन प्रोसेस of removing water from the substance by using some chemicals which absorb and the release water from the liquid or solid. After removing the water, the obtained material is called desiccated material. जो हमें फिर मटेरियल हासिल होता है उसे हम डेसिकेटेड मटेरियल कहते हैं। हाइग्रोस्कोपिक हाइड्रेट्स क्या हैं? कैल्शियम क्लोराइड मोनोहाइड्रेट spontaneously absorb a second molecule of water when exposed to the moisture of air, moist air या कैल्शियम क्लोराइड इज़ यूज्ड एज अ डेसिकेंट इन अ लेबोरेटरी। कैल्शियम क्लोराइड एक एग्जांपल दी गई है जो कि एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर का मॉलिक्यूल और इसे एज अ डेसिकेंट भी यूज़ करते हैं हम लेबोरेटरी के अंदर। यहाँ पे देखें डेसिकेटर दिखाया गया एक। अब ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि ड्राई करने के लिए, डिफरेंट किस्म की चीज़ों को ड्राई रखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो डेसिकेंट क्या है? अ सब्सटेंस यूज टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर एंड क्रिएट ड्राई इन्वायरमेंट, ये ड्राई एटमॉस्फेयर। डेसिकेंट की डेफिनेशन हम देखते हैं तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इस्तेमाल होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए एयर से और क्रिएट करता है ड्राई एटमॉस्फेयर। कंपाउंड डेट कैन रिमूव वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग एयर आर कॉल्ड डेसिकेंट्स एंड ड्राइंग एजेंट। वो कंपाउंड जो कि वाटर को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से, उसे या तो हम डेसिकेंट कहते हैं या फिर हम ड्राइंग एजेंट कहते हैं। इनके एग्जांपल में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम क्लोराइड मोनोहाइड्रेट, ये इसकी एग्जांपल लिखी गई है। वी आर ऑफ्टन फाइंड स्मॉल पैक्स ऑफ सॉलिड डेसिकेंट्स प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट और इन मेडिसिन टैबलेट बॉटल्स। जैसा आपने देखा होगा सिलिका जेल की थैलियाँ होती हैं, छोटी छोटी सी टैबलेट्स की बॉटल्स में भी होंगी, जबकि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ आती है हमारे पास, अगर हम लैपटॉप ख़रीदते हैं, मोबाइल फ़ोन, ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ ख़रीदते हैं उसमें भी अक्सर ये पैकेट्स निकलते हैं क्योंकि नमी इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट्स को ख़राब कर सकती है, इसलिए वहाँ पे सिलिका जेल के बैग्स रख दिए जाते हैं ताकि अगर नमी आ भी जाए तो वो सिलिका के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ना एब्जॉर्ब। इसी तरह टैबलेट्स की बोतल्स में भी इसीलिए इसको रखा जाता है। तो वो ऑपरेटर्स जो कि डेसिकेशन के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता है डेसिकेटर कहलाता है, जिसे तस्वीर में दिखाया गया। यहाँ पे तस्वीर में डेसिकेटर को दिखाया गया है, ये डेसिकेटर है। ये कैल्शियम क्लोराइड सब्सटेंस है जो कि नमी एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो हम ये कह सकते हैं द ऑपरेटर यूज्ड फॉर अ डेसिकेशन इज़ नोन एज अ डेसिकेटर। ये क्या है? ये ग्लास कंटेनर है और अदर ऑपरेटर्स होल्ड टू ड्राइंग एजेंट। ये ग्लास कंटेनर का बना होता है, इसके अंदर हम जो भी हमें चीज़ ड्राई करनी है हम वो इसके अंदर रख देते हैं और इसमें रखने के बाद वाटर जो है रिमूवल मॉइस्चर रिमूव हो जाता है, जो भी सैंपल हमने इसके अंदर रखा है। तो इस तरह हम नमी से महफूज रख सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम डेसिकेटर यूज़ कर रहे हैं। तो द ऑपरेटर्स यूज्ड फॉर द डेसिकेशन इज कॉल्ड डेसिकेटर। अ ग्लास कंटेनर और अदर ऑपरेटर्स होल्ड अ ड्राइंग एजेंट फॉर रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम स्पेसिमेन and protect them to the water vapor in air। यहाँ पे देखिए डेसिकेटर भी दिखाया गया है, अनडेसिकेटिंग एजेंट्स भी दिखाए गए हैं। जैसे यहाँ पे सिलिका जेल के बैग्स दिखाए हैं, ये देखिए सिलिका जेल के बैग हैं जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, शूज़ में भी, हमारे शूज़ के जो बॉक्सेस आते हैं उसमें भी रखे होते हैं ताकि शूज़ का लेदर ख़राब ना हो नमी की वजह से। इसके अलावा टैबलेट्स की बोटल्स में भी ये मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में भी ये मौजूद होते हैं। ये है डेसिकेटर। इसके अंदर अगर आपको कोई चीज़ ड्राई रखनी है तो आप इसके अंदर रख देते हैं उस प्रोडक्ट को और वो ड्राई हो जाती है, क्योंकि इसके नीचे है डेसिकेंट, यानी कि सिलिका जेल है या कोई भी डेसिकेंट जो कोई ड्राई कर सकता हो या एब्जॉर्ब कर सकता हो नमी को, वो मटेरियल इसके अंदर डाला होता है जिसकी वजह से ये नमी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं द मोस्ट कॉमन डेसिकेंट इज़ अ सिलिका या सिलिका जेल और अदरवाइज इनर्ट नॉन टॉक्सिक वाटर सोल्यूबल वाइट सॉलिड ही होता है। अदर कॉमन डेसिकेंट्स अगर हम देखते हैं एक्टिवेटेड चारकोल भी यही काम कर रहा होता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड मॉलिक्यूलर सीड, जिसे सिंथेटिक जियोलाइट मटेरियल भी कहा जाता है। हम ड्राइंग
डिस्ट्रॉइंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डेसिकेंट एजेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल भी हैं, लाइक फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, एक्सिकेटेड कैल्शियम क्लोराइड, कंसनट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा भी इसकी एक एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड दिखाए गए हैं जो कि डेसिकेंट प्रॉपर्टी रखते हैं, लाइक कैल्शियम क्लोराइड, मॉलिक्यूलर सीज एंड फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिलिका जेल एंड कंसनट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड की को यहाँ पे दिखाया गया है। डेसिकेशन में अगर की एप्लीकेशन हम देखें, देन डेसिकेशन हेल्प्स इन प्रिजर्विंग द वेजिटेबल एंड एनिमल ड्रग्स विच गेट डिस्ट्रॉय इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ऐसे ड्रग्स जो कि नमी की मौजूदगी के अंदर डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं, उनको हम बचा सकते हैं इस डेसिकेशन प्रोसेस के ज़रिए। कम्युनेशन ऑफ ड्रग मीन्स के ड्रग जो हम पाउडर फॉर्म के अंदर लेके आ रहे होते हैं या फॉर्मुलेशन के दौरान में, इट इज़ डिफ़िकल्ट इफ़ दे आर विट बट इफ़ दे आर ड्राई कैन बी ईजिली पाउडर्ड। के पाउडर जो हम बना रहे होते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट में नमी आ जाती है तो उसे पाउडर बनाने के अमल में मुश्किल पैदा होती है, उसके साइज़ को छोटा करने के अमल में मुश्किल पैदा होती है, इसलिए हम उसको पहले ड्राई करते हैं। तो ड्राई करने के लिए हम डेसिकेशन का अमल इस्तेमाल करते हैं, डेसिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह डेसिकेशन रिड्यूस द बल्क and weight of the substance due to the loss of adhering moisture in them and therefore they become easy to handling। क्या होगा, इसकी बल्क और वेट भी कम हो जाएगा डेसिकेशन के प्रोसेस से, क्योंकि जब पानी उसके अंदर मौजूद है, आम उसमें पानी मौजूद है तो पानी का भी वज़न होता है, लेकिन जैसे ही हम उसमें से पानी निकाल देंगे तो उसका वेट में भी कमी आएगी, बल्कनेस में भी कमी आएगी, और साथ साथ क्या होगा, ड्यू टू द लॉस ऑफ एडहरिंग मॉइस्चर एंड देन देयरफॉर टू बिकम ईजी टू हैंडल, तो हम ईजिली हैंडल भी कर सकते हैं उसका। स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन ड्रग्स इज़ आल्सो इंक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ अमूमन वाटर कंटेंट में ज़्यादा होती है। जब उसमें वाटर कंटेंट ही नहीं रहेगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ भी स्टॉप होगी, बैक्टीरियल ग्रोथ में भी कमी आएगी। और इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट नमी की मौजूदगी में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, उस तरह की सूरत में भी हम उसे डेसिकेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं और इन्हें ड्राई फॉर्म के अंदर डिस्पेंस्ड करते हैं। तो इसलिए हम स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं डेसिकेशन के प्रोसेस से। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हमने डेलिक्वेंसीज और डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस कौन से होते हैं इसके बारे में स्टडी किया है। इसके अलावा हमने डेसिकेशन का प्रोसेस स्टडी किया, उसकी एप्लीकेशन स्टडी की हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स हमने देखी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।